हेलो हेलो हेलो। तो भैया देखिए अभी तक हमने जो है काइनेमेटिक्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में पढ़ाई लिखाई करके ख़त्म कर चुकी हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो हमने नहीं पढ़ी हैं। तो देखिए इसमें जो है मैं आपको ये क्वेश्चन अपने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल क्वेश्चन ऑन दीज टॉपिक्स बोले तो जो अभी तक हमने जितने जैसे टॉपिक्स किए हैं उन टॉपिक्स पे। लेकिन फिलहाल फिलहाल क्योंकि अब हमने एक्सेलरेशन पढ़ लिया है तो अभी हम इन क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में रखेंगे और अब जरा एक्चुअल 11th क्लास में आ जाएंगे। अभी तक तो देखो आप बच्चों बच्चों टाइप चीजें पढ़ रहे थे, जैसे बेसिक फॉर्मूला पढ़ रहे थे। आप बोलोगे नहीं 11 की फॉर्मूला तो एकदम बेसिक फॉर्मूला तो होता है a इक्वल टू dv वेक्टर बाय dt। तो ये क्या है, ये तो एकदम बेसिक फॉर्मूला बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। लेकिन अब आपको उस फॉर्मूले के एप्लीकेशन सीखने, ठीक है, कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े थे ये इन सब के अपन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल आते हैं उनकी कुछ ट्रिक्स होती हैं, है ना। तो निकालने को मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा, लेकिन खैर अगर आप ट्रिक्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में काम आएगा। सब्जेक्टिव में तो नहीं, मैं आपको जैसा आपके स्कूल लेवल के पेपर होते हैं सब्जेक्टिव, उसमें हालांकि ऐसे क्वेश्चन दिए नहीं जाते, बट अगर दिए जाए बाय चांस तो आपको जो है पूरा सॉल्यूशन के साथ लिखा रहता है। लेकिन फिलहाल यदि हम अपने कॉम्पिटिटिव नीट या जेई की बात करें तो उसमें हम सीधे ट्रिक्स अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को जो है अपन सॉल्व कर सकते हैं। जेई मेंस की बात कर रहा हूँ, एडवांस में तो कोई ट्रिकी क्वेश्चन आता ही नहीं है, वो उसमें तो पूरा सब्जेक्टिव टाइप ही आते हैं। खैर देखिए आज हमें एक बड़ी चीज देखनी है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन अंग्रेजी, यू नो। तो देखिए चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल हमें सिर्फ वही तीन पढ़नी है और उसका हम डेरिवेशन करेंगे। इन जब तीनों को हो जाएगा तो इन तीनों का खत्म होने के बाद फिर फाइनली जाके तब हम अपनी जिंदगी में जो है चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इनको पहले करेंगे, देखेंगे क्या होती है, फिर इनका डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद अपन फाइनली जाके चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ मूव करेंगे, जो कि बड़े सिंपल होती है। वो nth टर्म के एक्सेलरेशन की, ठीक है, वो अपन देखेंगे nth डिस्प्लेसमेंट के लिए। देखो सबसे पहली बात, इक्वेशंस ऑफ मोशन दो टाइप की होती हैं 11th क्लास में। 9th क्लास के अंदर एक ही पढ़ाई जाती है जिसमें बोल दिया जाता है दिस इज ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट एक कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन ये भी होती है जो अपन ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद कुछ रिजल्ट्स अपने को जो प्राप्त होते हैं उससे अपन ने निकाली होती हैं। वो इक्वेशंस ऑफ मोशन हर एक केस के लिए वैलिड होती हैं। खैर उसको भी अपन देखेंगे, फिलहाल अपन यही वाली देख रहे हैं, ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्म जो है एक्सेलरेशन, ठीक है। और दूसरी प्रकार की जो अपनी होती है वो होती है वैलिड फॉर बोथ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है। ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अपनी तीन इक्वेशंस आती हैं जो कि आपको पता ही होंगी। v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square minus u square equals to as, ठीक है। देखिए ये आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं जिन्हें अपन पढ़ेंगे भी और डिराइव भी करेंगे। डिराइव में दोनों तरीके से करेंगे, हालांकि 11th में आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन हम 9th में ही पढ़ लेते हैं, हाँ हालांकि कट होगा आपके में, लेकिन टेक्निकली पढ़ा दिया जाता है 9th में। बट अपन उससे भी एक बार ट्राई कर लेंगे, है ना, थोड़ा बेसिक बेसिक एक हाथ तो देख ही लेंगे, है ना। चलो 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 देखो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन अपन देखते हैं, ठीक है। अपन पहले कैलकुलस से ड्राइव करेंगे, ठीक है, हालांकि एक बार पहले उनका एप्लीकेशन देखेंगे। सुनो पहले सुनना मेरी बात, ठीक है। यदि एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से मूव करके जाता है पॉइंट बी की ओर, तो अब ऐसे केस में जो है आपकी जिंदगी में आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करनी होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा जिसको हम एस या एस वेक्टर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। वैसे डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन को एक्स से डिनोट करते हैं न्यूमेरिकल में, बट इसमें अपन इक्वेशन ऑफ मोशन एस से कर रहे हैं तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ग्रेविटेशन के चैप्टर तक में काम आएगी, व्हेन यू विल, इसी चैप्टर में हालांकि व्हेन यू विल स्टडी फ्री फॉल तभी आपको काम आएगी।
तो इसीलिए ये पढ़ना आपके लाइफ में और ज़रूरी हो जाता है। ठीक है ठीक है। अभी जब उसने ए पे स्टार्ट किया होगा तो उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा जिसको हम यू मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है। जब वो पॉइंट बी पे पहुंचा तो उसका कुछ फाइनल वेलोसिटी रहा होगा जिसे हम वी मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। ए पे उसका कुछ पोजीशन रहा होगा जिसे हम 0 मीटर मान लेते हैं, और एस डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका कुछ पोजीशन रहा होगा जिसे हम एस मीटर्स मान लेते हैं। ठीक है, सम एस मीटर्स, क्या मान लेते हैं, सम एस मीटर्स। ठीक है ठीक है, एम यूनिट रेडी के, एस एम कोई वो नहीं है, एस मीटर्स। ठीक है। फिर जब उसने चालू किया होगा तो उसका जो टाइम है वो ऑफ कोर्स 0 सेकेंड्स रहा होगा। कारण, अरे क्या कारण भाई, रहा है तो रहा। और जब वो पहुंचा है, मतलब हम अज्यूम करके चलते हैं वो रेस्ट से ही स्टार्ट हुआ था, मतलब रेस्ट से नहीं, मतलब वो t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया था, और जब वो पहुंचा है तो उसका टाइम लगा t इक्वल टू सम t सेकेंड्स। ठीक है, इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और यहां से यहां तक का उसका जो एक्सेलरेशन हुआ था वो a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ होगा। ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हमें 3 इक्वेशंस मिलती हैं। उसका जो ये वाला v है, फाइनल वेलोसिटी, इट इज गिवन बाय, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम टेकन, यानी ये जो टाइम टोटल है माइनस टाइम इनिशियल है, टाइम फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, टी माइनस 0। ठीक है, और ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये होती है आपकी सेकंड नंबर जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया वो गिवन होता है बाय इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन जो हुआ उसका इनटू द स्क्वायर ऑफ टाइम। ठीक है। थर्ड इक्वेशन आपकी पढ़ते हैं, जो आपका 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज गिवन बाय, इसको आप वेक्टर भी लगा सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, वैसे लगाते नहीं है लोग मोस्टली, बट लगाने को लगा सकते हैं, क्या जाता है। इट इज गिवन बाय द स्क्वायर ऑफ द फाइनल वेलोसिटी माइनस स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। ये 3 इक्वेशन हमको याद है, 9th में भी पढ़ी थी। ठीक है। अब इनका डेरिवेशन हमने मैथमेटिकली तो पढ़ा था, जो कि हम इस वीडियो में या फिर इसके अगले वीडियो में करेंगे जरूर, लेकिन जरा सा एक बार इसको कैलकुलस से डिराइव करते हैं, जो कि 11th का पार्ट है आमतौर पर, जो 11th में पढ़ाया जाता है। इसके डायग्राम को मैं बनाऊंगा जरूर, क्योंकि डायग्राम बनाते बनाते अगर मैं डिराइव करूंगा आपको बहुत प्यारा समझ में आएगा। ठीक है ठीक है, तो जरा एक छोटा सा पिद्दू सा डायग्राम में बना के आता हूँ, फिर आपसे बात करी जाएगी। ये आपका हमने बना लिया एक पिद्दू सा छोटू सा प्यारा सा डायग्राम। ठीक है, कैसा डायग्राम, पिद्दू सा छोटू सा प्यारा सा डायग्राम। अब देखो, इसके बेसिस पे अपन को इन इक्वेशंस को करनी है डिराइव। ठीक है, अब मेरी बात याद रखना, सुनना ध्यान से सुनना। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जैसे मैं आपको बोलता था कि एक बॉडी का फलाना फलाना एक्सेलरेशन है, उसका वेलोसिटी मुझे निकाल के दो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। तो आप इंटीग्रेशन का यूज करते थे, है ना। वेलोसिटी क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ a dt, और चूंकि मुझे t दिया हुआ है लिमिट, तो मैं लिमिट पुट करता था 2 से 5 सेकेंड तक, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, यदि मुझे कभी मान लो, अभी मैं आपका जो है स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन अगर मुझे इंटीग्रेशन की जरूरत पड़े, तो जब मुझे dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना हो, यानी टाइम की लिमिट में, तो मैं उसकी लिमिट रखूंगा 0 से t सेकेंड तक। जब मुझे कहीं अगर s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ जाए बदकिस्मती से, तो मैं उसका जो है लिमिट रखूंगा 0 से s मीटर तक। यदि मुझे कभी जिंदगी में अपनी वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ जाए, यानी dv करना पड़ जाए, तो मैं उसका लिमिट रखूंगा जहां से, देखो जहां से शुरू किया से जहां तक गया वहां तक लिमिट रखी जाती है।
तो यहाँ पे भी 0 से शुरू किया t तक गया तो ये लिमिट, यहाँ पे 0 मीटर से शुरू किया s मीटर तक गया तो ये लिमिट, यहाँ पे u मीटर पर सेकंड से शुरू किया है, चलो u मीटर पर सेकंड से शुरू किया है से v मीटर पर सेकंड तक गया था तो ये लिमिट रखी जाएगी। तो ये बात याद रखना है, यदि जब मैं इनके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो इनकी लिमिट इस प्रकार से कुछ रखी जाएगी, ठीक है। तो ये 0 से t तक जाएगी, ये 0 से s तक जाएगी, ये u से v तक जाएगी, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब अपन करते हैं इनका डेरिवेशन स्टार्ट, ठीक है। अब इसमें आपको बहुत हेवी कैलकुलस की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ बेसिक कैलकुलस समझना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप जाके सबसे पहले कैलकुलस वाला वीडियो देख लीजिए, डिफरेंशिएशन की सीरीज वाला वीडियो देख लीजिए, अनलिस्टेड में पड़ा होगा, मुझे मैसेज करिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा और अपन उसको पूरा कर लेंगे। फिलहाल आपको बेसिक कैलकुलस में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं t का तो हमारे पास 1 आता है। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं कोई कांस्टेंट नंबर और कोई t के फंक्शन का, तो हमारे पास जो है कांस्टेंट नंबर बाहर आके डिफरेंशिएशन ऑफ t जो है आपका t आपका हो जाता है, यानी t का कोई भी फंक्शन t स्क्वायर प्लस 1 t स्क्वायर प्लस 2 t स्क्वायर t प्लस 1 t प्लस 2 2t स्क्वायर साइन t cos t है ना, t log t, ऐसा कुछ भी हो तो अपन का वो कांस्टेंट बाहर आता है। यदि प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट रूल का काम नहीं आ रहा, लेकिन हाँ यदि d बाई डी टी ऑफ u प्लस वी, ut vt लिखने का क्या मतलब है कि दोनों टाइम के ही फंक्शन है। जैसे यहाँ पे ut के लिए जगह लिख लो t प्लस 1, इसके जगह लिख लो 2 स्क्वायर, तो मतलब दोनों टाइम के ही फॉर्म में होने चाहिए, इसलिए u भी t के फॉर्म में है, v भी t के फॉर्म में है। तो इसको क्या हो जाता है d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस d बाई डी एक्स ऑफ v, याद रखना। और यही सेम चीज इंटीग्रेशन में भी अप्लाई हो जाती है, जब आप करते हैं तो यही सेम चीज जो है आपकी इंटीग्रेशन में भी अप्लाई हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज इंटीग्रेशन में अप्लाई हो जाती है, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ टी एक्स हो जाता है, ठीक है। ले और हाँ यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है आई एम सो सॉरी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, याद रखना, फॉर्मूले से अपना आता है, पावर रूल के फॉर्मूले से। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा दिया मैंने आपको, जिसका काम आएगा आपके, या एक प्रकार से जिन्होंने पढ़ रखा है उनका रिविजन करवा दिया है ना। चलो अब जरा इनको डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। तो अपनी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें अपनी लाइफ में पढ़नी है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सबसे सिंपल डेरिवेशन मैथमेटिकली भी और कैलकुलस में भी इसी का होता है, ठीक है। तो चलिए इसको डिराइव करना शुरू करते हैं। तो मैंने कहा ये बॉडी एक u वेलोसिटी से शुरू करके v तक गई, जहाँ पे a एक्सेलरेशन उसने कवर किया और t टाइम में गई, तो मुझे उसका फाइनल वेलोसिटी बता दे। तो कैसे आएगी ये कैसे, जैसे मैंने बोला u कितना है 2 मीटर पर सेकंड दे दिया मैंने तुमको, मैंने कहा 2 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया और वो 3 सेकंड में गई और उसका एक्सेलरेशन हुआ था 2 मीटर पर सेकंड का, तो उसका फाइनल वेलोसिटी कैसे आएगा, तो वो कैसे आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू 2 प्लस ए 2 इंटू 3, कितना आ जाएगा 2 प्लस 6 कितना आता है 8 मीटर पर सेकंड का उसका वेलोसिटी आएगा, ठीक है। ऐसा इसका यूज होता है। अब चलिए इसको डिराइव करते हैं कैलकुलस का यूज करके। तो देखिए सबसे सिंपल डेरिवेशन, देखो तुमको क्या पता है अपनी लाइफ में, तुमको क्या पता हुआ है अभी तक, तुम जानते क्या हो, तुम ये जानते हो एक्सेलरेशन। देखो अब तुमको थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग रखना है, ठीक है। तुम्हें यदि एक्सेलरेशन गिवन है और वेलोसिटी गिवन है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुमको एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फॉर्मूला, तुमको टाइम भी गिवन है ना। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम एक ही फॉर्मूले में आते हैं। कौन सा, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है, तो यानी कितना होता है v माइनस यू बाई टी होता है कि नहीं होता है। तो इसी को जब अपन छोटा लिखेंगे तो क्या होता है a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, छोटा चेंज है तो भैया इसको लिख दो dv बटा dt। अरे सही लिखा कि नहीं, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से जब मैं इसको यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ a dt इज इक्वल टू dv बोल सकता हूँ, है ना। ये t यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ आएगा इंटू करेगा।
अब देखो यहाँ पे मुझे कुछ इंटीग्रेशन वाली फीलिंग आ रही है ना, ए डी टी, ध्यान होगा वेलोसिटी आती थी, इंटीग्रेट किया करते थे, बिल्कुल किया करते थे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो और दोनों एक साइड इंटीग्रेशन करो तो ध्यान रखना दोनों साइड करना पड़ेगा, एक साइड डेरिवेटिव लगाओ तो ध्यान रखना दोनों साइड। जैसे कि आप कभी मैंने लिखा यहाँ x लिखा और यहाँ पे मैंने 2x लिखा, तो यदि आप यहाँ पे +1 करेंगे तो आप सिर्फ यहीं पे +1 नहीं कर सकते, आपको फिर यहाँ भी करना पड़ेगा। यदि आप डिवाइड बाय 2 करते हैं तो आपको यहाँ बस नहीं, आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। यदि आप डिवाइड बाई x करोगे तो यहाँ बस नहीं, यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो यहाँ करोगे वो वहाँ करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो एक्सप्रेशन ही आपके बदल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का सारी है कुल मिला के कि वहां तरफ भी आपको दोनों साइड इंटीग्रेशन जो है अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। अब देखो लिमिट लगाओ, लिमिट किसकी लगती है, जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो या वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, टाइम की लिमिट क्या थी 0 से t सेकंड, अभी अपन ने देखा था है ना, 0 से t सेकंड तक गई थी। फिर वेलोसिटी की लिमिट क्या थी भैया, u से v तक गई थी। ठीक है, अब देखो a जो है एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, ऐसा हमें कहीं दिया नहीं हुआ है, वैसे क्वेश्चन में दिया होता है लेकिन अभी तो नहीं दिया। तो अभी एक्सेलरेशन को हम ये जो a हमारा लिखा है इसे हम क्या एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो a को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन आप करेंगे किसका dt का, और 0 से t सेकंड तक करेंगे। इस साइड पे क्या है देखिए dv का इंटीग्रेशन, मैं बोलता हूँ dx का इंटीग्रेशन कितना हुआ करता था, x हुआ करता था। क्यों, क्योंकि इसको मैं लिख सकता था x की पावर 0 dx, क्यों, क्योंकि ये जाके 1 हो जाता और 1 मेरे को लिखना जरूरी नहीं होता। तो इसका कितना हुआ करता था x की पावर 0 + 1 बटा 0 + 1, तो कितना हो जाता था x की पावर 1 बटा 1 इक्वल टू x हो जाता था। तो ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x, तो इसे dv का इंटीग्रेशन कितना होता है v। और अब हम लिमिट कैसे पुट किया करते थे, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एक लाइन खींचा करते थे, और ये u से v तक की लिमिट है तो u से v तक हम लिख देते थे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और इसको जब हम सॉल्व करते थे ना, हमारे पास क्या आता था, v की वैल्यू एक बार रखो ऊपर वाली फिर रखो नीचे वाली, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये भी तो नहीं रखेंगे, ये v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये v फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिजिक्स है भाई, यहाँ एक क्वांटिटी 10 चीज को रिप्रेजेंट करती है, h हाइट भी है, h प्लैंक्स कांस्टेंट भी है। ठीक है, समझ गए। देखो आगे देखो, समझो, इसको एक बार फाइनल वेलोसिटी रखो, तो इसको एक बार बड़ा v रखो, ऊपर वाला v रखो, ये वाला v है। ठीक है, और इसको एक बार तुम u रख दो, v को u रख दो, v और माइनस लगा दो बीच में। ठीक है, तो आपका लिमिट सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, a बाहर है, t का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं dt का इंटीग्रेशन, तो हमारे पास क्या आता है, t आता है, और ये कहाँ तक है, 0 से t तक है। चलो ये आपका यहाँ तक आ गया, ये वाला आ गया। अब इस पोर्शन को थोड़ा ऊपर ले जाके आगे फर्दर सॉल्व करते। अब पूरा मैथ्स है आपका, a इंटू ये t है, t की वैल्यू एक बार t रख दो, माइनस में t की वैल्यू यहाँ 0 लगा दो। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया t माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा a जो है इंटू में था। ठीक है, तो ये भी a को इंटू में पूरे में, और ये हो जाएगा v माइनस यू। t माइनस 0 क्या हो जाएगा, t किसी भी नंबर में 0 ऐड करो वही नंबर आता है, a t इक्वल टू v माइनस यू। तो क्या आ जाएगा, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, पहले तो v माइनस यू इक्वल 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80 आ गई। तो इक्वेशन सही है और हमने बता भी दी कैसे सही है। ये कैलकुलस, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आपके स्कूल के सब्जेक्टिव एग्जाम में काम आता है, हालांकि आपको ऑब्जेक्टिव में किधर भी काम नहीं आने वाला है, बट स्टिल कुछ चीजें हैं जो आपके काम आ सकती हैं, तो यूज करेंगे उसको। ठीक है, आगे बताएंगे आपको क्या क्या काम आएगा, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट मार के, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखो जरा, अब आते हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स वाली आएगी, सबसे कॉम्प्लेक्स होती है आखिरी वाली, क्योंकि उसमें आपको देखो टेक्निकली देखो जो समझने वाले होते हैं समझ लेते हैं, बट काफी लोग रटते हैं। तो ये आप उसमें दोनों चीजें कर रहे हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो अपना रिस्क मत लीजिए, अगर रट पा रहे हो तो रट ही लो भाई, वैसे समझ लो तो बेटर होता है। ठीक है, समझ रटने को तो लोग फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी रट लेते हैं, मैथ्स के न्यूमेरिकल से 10वीं में रटा करते थे, तुम याद सब पता है मुझे। देखो चलो ऐसे देखना। ठीक है, सेकंड इक्वेशन, बुल्लू पेन किधर गया मेरा, देखो सेकंड इक्वेशन कहती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बुद्धि लगानी है, क्या लगानी मुझे, अरे भाई दिमाग कैसे लगा सकता हूँ, मेरे पास तो है ही नहीं। अरे है रुको तो ठीक है, अब जरा अपना दिमाग लगाना, जो कि तुम्हारे पास ऑफकोर्स है नहीं,
लेकिन चलो फिर भी लगाने की कोशिश करना, ठीक है? ठीक है, लगाने की कोशिश करना, ठीक है? मुझे एक बात बता, मैं v को क्या लिखता हूं? v को क्या लिखता हूं? ds/dt, ठीक है? तो पता है तुझे ये v क्या होता है एक्चुअल में? ये v पता है तुझे क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। और इसमें मैं मान के चलता हूँ कि मेरा u 0 है, अगर यदि मैं मान के चलता हूँ u 0 है अगर, तो मेरा चेंज इन वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी के बराबर ही होगा। कैसे? देख, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? v माइनस यू इक्वल टू v। मान लो फाइनल वेलोसिटी थी मेरी 2 माइनस 0 इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 2। तो ये और ये तो बराबर ही हो गए ना मेरे, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, क्योंकि u की कोई वैल्यू ही नहीं है ना? तो मैं अगर u को हटा भी दूं तो v और v बराबर, यानी इनिशियल वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी बराबर है। तो ये वाला वेलोसिटी कौन सा? ये चेंज इन वेलोसिटी वाला वेलोसिटी है ना? फाइनल वेलोसिटी वाला नहीं है, फाइनल वेलोसिटी वाला नहीं, सॉरी, वहाँ पे इनिशियल बोल रहा, फाइनल है वो। फाइनल वेलोसिटी वाला भी नहीं है, ये चेंज इन वेलोसिटी वाला भी है। लेकिन यदि मैं मान लूँ कि u इज इक्वल टू 0 था मेरा, तो मेरा जो चेंज इन वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी के बराबर ना हो जाएगा, क्योंकि ये होता है v माइनस यू, यू था 0, किसी में 0 माइनस करो, कोई मैथ तो नहीं है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से मैं ds को लिख सकता हूँ, v dt लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन मारूंगा, ds यहाँ था, dt यहाँ किया, मैंने पूरा उठा के RHS में फेंक दिया, ठीक है? इसलिए ds की लिमिट पुट कर दो 0 से s तक। मैंने क्या बोला था? ये 0 मीटर से शुरू करता है और कुछ s मीटर का डिस्टेंस तक जाता है, डिस्प्लेसमेंट तक जाता है। यहाँ पे लिमिट तुम पुट कर दोगे टाइम की, किसकी लिमिट पुट कर दोगे? टाइम की। 0 से जाएगा ये t तक, ठीक है? अब देखो v की वैल्यू हमने फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 जो है आपका, v मेरा कितना आया था? u प्लस 80 के बराबर था। याद करो फर्स्ट इक्वेशन अभी करके आए हो। तो इस u प्लस 80 को उठा के यहाँ पे रख देना, तो तुम्हारा क्या जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ds 0 से s तक, तो इसका क्या जाएगा? s और लिमिट 0 टू s। यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा? v के बराबर, v के जगह क्या जाएगा? u प्लस 80 और पूरे का मल्टीप्लाई dt, पूरे का इंटीग्रेशन 0 से t तक, ठीक है? मैं यहाँ कर रहा हूँ बचा हुआ, ठीक है? यहाँ पे करूँगा, तुम देखते जाना बस। s की वैल्यू एक बार s रख दे, माइनस एक बार s की वैल्यू 0 रख दे, इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? इसको पूरा ब्रैकेट खोल दो पहले तो, u dt प्लस 80 dt, u dt प्लस 80 dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक। इंटीग्रेशन में क्या होता है जब ऐसा u प्लस v हुआ हो? क्या होता है? इंटीग्रेशन फट जाता है। तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 80 dt। वैसे तो ऐसे होता है u प्लस 80 होल का dt, लेकिन अपन ने पहले ही उसको फाड़ दिया, ठीक है? अंदर ही अंदर फाड़ दिया और उसमें dt बाहर निकाल दिया, और ये 0 से t तक, ये 0 से t तक। इसको जब माइनस करोगे तो s आएगा, इसको s के बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा? देखो u dt, u क्या है? टाइम का फंक्शन नहीं है, तो u आ गया बाहर अपना, अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से t तक, प्लस में क्या आया तुम्हारा? a बाहर। देखो अब यहाँ पे t जो है ये तो टाइम का फंक्शन है। मैंने क्या बोला? पापा अपने दोस्त के साथ आए तो दोस्त को करोगे बाहर, पापा को घर के अंदर लोगे, पापा को पूरा दुखड़ा सुनाओगे, दोस्त को तो नहीं सुनाओगे उनके। तो ये आ जाएगा प्लस a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t dt 0 से t तक। t सुन के कंफ्यूज नहीं होना, हो गया क्या करें, है फिजिक्स ऐसी है, ठीक है? अब dt का इंटीग्रेशन होता है t, तो u इंटू टी की लिमिट पुट कर दो 0 से t तक, ठीक है? स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया तो रोने मत लगना, ले भाई लगा दिया, प्लस में a इंटू टाइम t dt का इंटीग्रेशन मैंने बताया क्या होता है? t स्क्वायर बटा 2 0 से t तक। क्यों? t 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा ये? s। मैं इतना मिटा दूं, आपने लिख लिया होगा या नहीं लिखा तो एक बार लिख लो जल्दी से, वीडियो पॉज करके अपन मिटा देते हैं जरा इसको, है ना? देखना जरा, ये अब ऊपर आएगा, ठीक है? बच्चा कुछ पार्ट ऊपर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू u इंटू टी 0 से t तक प्लस a इंटू
टी स्क्वायर बटा 2 0 से टी तक। ठीक है, देखना तो ऐसा एस कितना आ जाएगा, u इंटू टी की वैल्यू पहले टी रखो, माइनस टी की वैल्यू 0 रख दो, प्लस a इंटू टी की वैल्यू पहले टी रखो तो टी स्क्वायर बटा 2 माइनस टी की वैल्यू 0 रखो 0 स्क्वायर बटा 2। ठीक है, ये पूरा तुम्हारा 0 हो जाएगा आइटम, तो इसको माइनस करने में कोई मतलब नहीं, टी स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा। एस इज इक्वल टू यू इंटू इसका आ जाएगा टी प्लस a इंटू ये टी स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से 1/2 कॉमन निकाल दिया मैंने 80 में से, 80 स्क्वायर बाय 2 में से 1/2 बाहर निकाल के 80 स्क्वायर वहाँ चला गया। ये तुम्हारा इक्वेशन डिराइव होके आ गया है तुम्हारे पास। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है, एनवेज हो गया, राइट। चल भाई, अब तेरे पास एक लास्ट वाला बचता है और थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा बहुत डरना नहीं, थोड़ा सा लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब मेरी एक बात समझ, मैंने तुझे बोला, चलो पहले लिख लेते हैं इक्वेशन, फिर अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। तीसरी इक्वेशन क्या है तुम्हारी, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर कितना 2as। ये है इक्वेशन तुम्हारी तीसरी वाली। तीसरी इक्वेशन यह है, देखो यहाँ पे तुमको थोड़ा सा जो तुम्हारे पास नहीं है दिमाग उसको लगाना है। ठीक है, नहीं है फिर भी लगाओ, कैसे भी करके जुगाड़ करके लेके आओ, दिमाग मैं नहीं जानता बट लगाओ। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इक्वल 2as, इसको कैसे तुम डिराइव करके देखना। इसका डेरिवेशन स्टार्ट होता है, देखो सबसे पहले एक फॉर्मूला देखो, यहाँ पे तुम्हें अभी तक अपनी लाइफ में जितने भी फॉर्मूले पता चले हैं, चाहे तुम दोनों इक्वेशन देख लो, चाहे तुम s का, v का और a का फॉर्मूला देख लो, तुम्हें सब में ये टाइम फ्री में मिल जाता है, लेकिन इस फॉर्मूले में टाइम नहीं है। तो इसमें हमारा टारगेट क्या है, टाइम को हमें अपने रास्ते से हटाना है। ठीक है, तो ढिसक्याओं और ये टाइम को हटाने से पहले तुम्हें ये देखना होगा टाइम को हटाएं कैसे 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 कैसे। तो देखो पहली बात, v का ऐसा कोई फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या जिसमें s और a दोनों आता हो, नहीं आता। s का कोई तुम्हें फॉर्मूला पता है क्या जिसमें v और a दोनों आता हो, नहीं पता। तो अपन एक काम करते हैं, अपन v का फॉर्मूला लगा ले क्या, नहीं यार v का नहीं लगा तो छोड़ो ना, अरे रुको तो देखते जाओ। ठीक है, रुको ना आराम से, कुछ नहीं वो देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, रुको, ds बाई dt वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। परफेक्ट। यहां पर तुम्हें लिखना है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग RHS बाय dv। ओ ये क्या कर दिया, अरे तुम्हें t हटाना है ना, तो देखो यदि मैं यहाँ पे dv बाई dv से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये dv बाई dt मिलके a बना देगा, और यहाँ ds बाई dv बचेगा, वो मैं कुछ करके हटा दूंगा। लेकिन तुम्हारा काम है t को हटाना था तुम्हें, वो तो हट जाएगा। dv है तो v तो है ही फॉर्मूला में, तो उसको कहीं ना कहीं से यूज कर लूंगा मैं। देखो ऐसा होगा, देखो ऐसा कुछ, v इज इक्वल टू ds बाई dt इंटू dv मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। अब देख ये dv यदि इधर चला गया, देखो ऐसा आप कर सकते हो ना, 2/3 इंटू 4/6 जब आप करते हो तो मैं इसको 2/6 इंटू 4/3 भी लिख सकता हूँ, बात तो सेम है ना। अभी भी ये इससे कट रहा है, 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 अभी भी ये जो है इससे कट रहा है, अभी भी ये इससे कट रहा है, अभी भी ये इससे कट रहा है, अभी भी ये इससे कट रहा है। तो बात तो सेम है इसका मतलब। तो इसका अर्थ है कि मैं डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई के केस बस में एक्सचेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं न्यूमरेटर का नहीं, मैं डेनोमिनेटर को एक्सचेंज करना ठीक समझा। तो यदि मैं इस dt को इधर ले जाऊं और इस dv को इधर ले आऊं तो ये मेरा ds बाई dv बन जाएगा, और ये dv बाई dt, अरे a आ गया मेरे पास, a तो मुझे चाहिए भी था। तो इसका जो मैं जब आगे करूंगा तो जिंदगी में मेरे पास a आ जाएगा इस फॉर्मूले से, और ds बाई dv दोनों ही है फॉर्मूले में, तो मुझे दोनों की जरूरत है। यहाँ भी है तो मैं कुछ करके उसको कर लूंगा, देख लूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखना, अब देखना सिंपल है। अब यहाँ पे एक्सचेंजिंग द डिनोमिनेटर्स, एक्सचेंजिंग RHS apostrophe s डिनोमिनेटर्स।
क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, v इज इक्वल टू डी एस बाय, यहाँ पे t की जगह dt की जगह dv कर दो, इंटू dv बाय dv की जगह dt कर दो। सिंपल, यानी कुछ तुमने ऐड वैड नहीं किया, बस तुमने उस एक्सप्रेशन को दूसरे तरीके से लिख दिया और उसको पता नहीं उतने में क्या क्या हो गया। तो इसीलिए इस स्टेप को आप चाहें तो रट सकते हैं, वैसे समझोगे तो बेटर है। ऐसे और भी अगर क्वेश्चन कभी सब्जेक्टिव पेपर में पूछ लिए गए तो आप कर लोगे, अदरवाइज जो आपकी मर्जी हो, है ना। यहां से क्या आ जाएगा, v बराबर डी एस बाय डी वी इंटू डी वी बाई डी टी क्या होता है, ए होता है। तो इसको मैं यहां से b की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, a डी एस बाय डी वी, कोई बड़ी बात नहीं है। ए को मैं थोड़ा सा यहाँ ले आया और पूरा को न्यूमरेटर में मर्ज कर दिया और डीवी लिख दिया। अब मैं इस डीवी को जब यहाँ लूंगा, ए नहीं लिखा, ठीक है, डी लिखा है, मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग विचित्र है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, v डी वी इक्वल ए डी एस। अब फिर से इंटीग्रेशन वाला मौसम बन रहा है, ठीक है, मौसम बन रहा है भैया, मौका है, दस्तूर है, तो मार दो इंटीग्रेट, यहाँ भी इंटीग्रेट, यहाँ भी इंटीग्रेट। इसके पहले स्टेप पे आप लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, मैं लिखता नहीं हूँ मोस्टली। अब देखो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में। मैंने इसीलिए शुरू में ही सारे बता दिए थे आपको। तो यहाँ पे 0 से s तक की लिमिट लगेगी, इंटीग्रेशन ये s लिखा, ठीक है, s तक की लिमिट लगेगी। 0 मीटर से शुरू किया है तुमने, s मीटर तक गए। यहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट लगती है u से v तक। देख तो मेरे पास u भी आ गया, v भी आ गया, a भी आ गया, s भी आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब सिंपली तुमको इसको, अब मैं मैथ से पूरी, ठीक है, अब मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ और इस एक्सप्रेशन को ऊपर लिख दूंगा, ठीक है, मैं पूरा ही मिटा के मैं इसको ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ तक आपने नोट कर लिया, नहीं किया 10 सेकंड पीछे करो वीडियो को, नोट कर लो, ठीक है। अपना आया था इंटीग्रेशन v डी वी u से v तक बराबर इंटीग्रेशन a डी एस, कहाँ से, 0 से s तक। ये आपका आया था, इसको आगे अब मैथ से पूरी, ठीक है। जब आप v का इंटीग्रेशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू dv तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा, है ना। जैसे x का इंटीग्रेशन क्या होता है dx के रेस्पेक्ट में, x स्क्वायर बटा 2। इसका लिमिट पुट करोगे तो u से v तक करोगे। यहाँ पे a जो है आपका डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमें गिवन नहीं, तो हम इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, यानी पप्पा के दोस्त की तरह ट्रीट करेंगे। इसको बाहर कर देंगे, पप्पा को अंदर ले लेंगे और इसको 0 से s तक कर देंगे। यहाँ पे देखो v की वैल्यू पहले v पुट करो तो v स्क्वायर बटा 2 माइनस v की वैल्यू पुट करो u स्क्वायर बटा 2 इक्वल टू a इंटू ds का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, s होता है, लिमिट लगा दे 0 से s तक। इसका क्या जाएगा, डिनोमिनेटर 2 कॉमन ले तो क्या जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, a इंटू s की वैल्यू s पुट करो माइनस s की वैल्यू 0 पुट करो, यहाँ ऊपर कर रहा हूँ उसको बाकी किया। तो देखो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2 इक्वल टू a इंटू s माइनस 0 कितना होता है s, तो a इंटू s कुछ नहीं हो भैया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as ले आ गया जरा। अब यही इक्वेशन तुम्हारी अलग अलग किताब में अलग अलग लिखी होती है, जैसे मैंने बोल दिया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना, या फिर मैंने कह दिया u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2as मैंने कह दिया। कुछ भी मैं कर सकता हूँ करने को तो, लेकिन फिलहाल मेन इक्वेशन तुम्हारी यही होती है, ठीक है। मेन इक्वेशन मतलब सारी ही मेन है, अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपके तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का कैलकुलस से डेरिवेशन है। मैथ्स से आपने किया ही होगा, ठीक है, मैथ्स तो और सिंपल होता है, तो मैथ्स वाला मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा, या फिर चैनल में एक वीडियो पड़ा है, मैं उसी का लिंक इसके नीचे दे दूंगा। वो बहुत जल्दी लिखिए, आप जल्दी से समझ भी जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 9th में काफी लोगों के सिलेबस, जब हम लोग जो अभी 11th में इस चीज को पढ़ रहे होंगे, वो जब 9th में हुआ करते थे, अगर एक बार में पास हुए हो तो सॉरी दिल भी मत लेना यार, एक बार में अगर 9th पास कर गए थे तो जब जिंदगी में तुम अपनी 9th में रहे होगे ना, तो तुम्हारा ये कट था सिलेबस से, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें ये नहीं पढ़ा था, लेकिन अपन ने उसको किया था चैनल पे, तो उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा, देख सकते हैं आप, देखना हो तो। हालांकि वो 11th में किसी काम का नहीं है, क्योंकि 11th में बचकानी हरकतें नहीं करते हैं। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका काम हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा काम जो है हो गया। और मेरे हिसाब से ये वीडियो 34 मिनट का हो चुका, तो मैं नहीं चाहता इसको बहुत लंबा रखूं, क्योंकि अभी अपन कोई कंसेप्ट नहीं पढ़े, अभी अपन ने बेसिक डेरिवेशंस देखी, ठीक है। चौथी इक्वेशन और आगे के जो सब्सिक्वेंट चीज़ें अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, ठीक है। मैं आपके लिए ही ये सब कर रहा हूँ, तो आई होप थोड़ा सा इसीलिए ये आपका मोटिवेशन हो सकता है पढ़ने के लिए। कुछ लोगों को ये चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो आपको करना हो, जैसे करना हो बस पढ़ लो, ठीक है। तो भाई मैं आपसे विदा लूँगा, मार्कर की इंक ख़त्म हो रही है,
तो इस आधी इंक वाले मार्कर के साथ थैंक यू लिखते हुए आपसे आज्ञा चाहूंगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे कीप स्टडी लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।